दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं धनवार विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, धनवार विधानसभा क्षेत्र इस बार जो है इस सीट पर काफी रोचक मुकाबला हो चुका है। अगर हम बात करें तो गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीट है, उस 6 विधानसभा सीट में से एक सीट धनवार भी आती है, जहां पर पूरे राज्य के लोगों की नजर है, क्योंकि ये सीट इस बार काफी हॉट सीट मानी जा रही है। और यहाँ पर दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवार जो है इस बार आमने सामने हैं और दोनों के बीच में कांटे की मुकाबला है। अगर हम बात करें धनवार से बीजेपी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर खुद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जीएमएम की तरफ से निजामुद्दीन अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये दोनों के बीच में काफी टफ मुकाबला माना जा रहा है। और इन सभी के बीच में अगर बात करें तो एक निर्दलीय भी है जो इस बार मुकाबला को उतर करके रोचक बना दिया है। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। बात पहले हम धनवार विधानसभा सीट से कुछ जानकारी बता दूं कि 1980 के बाद से अब तक इस सीट पर कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। जी हाँ, 1980 तक। और इस सीट पर आपको बता दो, पिछले चुनाव में बाबूलाल मरांडी खुद की पार्टी से विधायक थे, यानी उसके अपनी पार्टी थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पार्टी का जो मर्जर है, विलय है, वो बीजेपी में कर लिया और बीजेपी ने उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और उसका बताया भी जा रहा है कि अगर बीजेपी को इस बार झारखंड के अंदर बहुमत मिलता है तो बाबूलाल मरांडी ही मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के समर्थन से ही पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन किसी कारणवश बीजेपी ने उसे हटा दिया था, इसके वजह से वो अपनी पार्टी बना लिए थे, लेकिन फिर से वो बीजेपी में वापस आ गए हैं। अब बता दूं कि ये मुकाबला जो है दिलचस्प इसलिए है कि पिछले 3 दशक से बीजेपी का इस सीट पे कब्जा रहा है, लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आ रहा था उसमें ये आ रहा था कि बाबूलाल मरांडी जो है वो धनवार से चुनाव हार सकते हैं। अब इसका वजह सामने ये बताया जा रहा था कि वहां पर जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है निरंजन राय, उसके वजह से बाबूलाल मरांडी यहां चुनाव हार सकते हैं, जिसके लिए खुद हेमंत बिस्वा शर्मा जो ऑब्जर्वर है पार्टी के अभी झारखंड में, वो निरंजन राय से मिलने गए, लेकिन वो नहीं माने। खुद निशिकांत दुबे जो है गाड़ी चला के उसके घर पे पहुंचे, मनाने गए, लेकिन तब भी वो नहीं माने। लेकिन अब बता दो आपको कि निरंजन राय जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं। भूमिहार जाति अक्सर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन निरंजन राय के आने की वजह से जो वहां के लोकल भूमिहार है उनका वो जो है निरंजन राय को वोट करने वाले थे, जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। अब बताया ये जा रहा है कि धनवार से जो लोकल लोग है, जो लोकल भूमिहार नेता है, वो भूमिहार जाति से ही टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ नहीं दिया और खुद प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ चुनाव उतार दिया था। अब बताया ये जा रहा है कि अंत समय में निरंजन राय को बीजेपी हाईकमान ने मनाने में सफलता हासिल कर ली है और निरंजन राय ने अब बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को सपोर्ट कर दिया है और वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। अब क्या डील रही होगी, क्या डील हुआ है, ये तो अभी खुल करके सामने नहीं आया है, लेकिन एक बड़ा सफलता हासिल कर लिया है बीजेपी ने कि उस निर्दलीय उम्मीदवार को मना करके अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ डील हुआ होगा और खुद अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल किया है। अब यहाँ पर मुकाबला ये है कि बीजेपी और जीएमएम के बीच मुकाबला रह गया है। आपको बता दूं कि इस यहाँ पर भाजपा जो लेफ्ट पार्टीज के उम्मीदवार है उनका और जीएमएम का फ्रेंडली फाइट चल रहा है। यहाँ पर कुछ सुभाष यादव नाम का कैंडिडेट जो है वो माले का है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी के बाबूलाल मरांडी और निजामुद्दीन अंसारी जो जीएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट पर आपको बता दूं 1962 में स्वतंत्रता पार्टी के गोपाल दिवस ने यहाँ जीत हासिल किया है। अब धनबाद में तो हमने बताया कि धनबाद में जेएमएम और माले का एकदम फ्रेंडली फाइट चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं जो निरंजन राय थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अपना समर्थन बाबूलाल मरांडी को दे दिया। अब यहाँ से ये लग रहा है
कि बाबूलाल मरांडी का रास्ता जो है वो थोड़ा आसान हो गया और यहाँ से वो चुनाव अब जीतने की स्थिति में आ गए हैं। बताया जा रहा है बीजेपी के सूत्रों के हवाले से कि इस बार अगर बाबूलाल मरांडी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आदिवासी एक बड़ा चेहरा है। हालांकि बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन का भी नाम शामिल हो रहा है कि उसे भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जो इनके लिए प्रमुख दावेदार बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस बार धनबाद विधानसभा में कुल 24 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब 24 उम्मीदवार में सिर्फ मुकाबला दो ही के बीच में है, वो है जेएमएम और बीजेपी के बीच में। आपको बता दूं इस विधानसभा में 3,70,000 मतदाता है और महिला मतदाता की, पुरुष मतदाता की बात करें तो 3,70,266 मतदाता जो है पूरा टोटल मतदाता है। और अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,90,630 मतदाता जो है वो पुरुष है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,39,586 मतदाता जो है वो महिला है। तो ये था धनबाद का कुल विश्लेषण। मेरे हिसाब से अगर निरंजन राय निर्दलीय मैदान में डटे रहते आखिर तक तो वो बीजेपी को ज्यादा डेंट लगाते, क्योंकि निरंजन राय भूमिहार जाति से आते थे और उन्हें बड़ी जाति का सपोर्ट आराम से मिल सकता था, जिसकी वजह से जेएमएम को बाबूलाल मरांडी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता। लेकिन बीजेपी ने अंत समय उसे मना लिया है। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाबूलाल मरांडी चुनाव निकाल सकते हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप धनबाद से देख रहे हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।